प्रिय दोस्तों, यदि आप अनचाहे व्यवहार से परेशान हैं या फिर अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण करने का तरीका सीखना होगा। कहा जाता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश आपने किया कि मन कैसे हारता है? लेकिन मन उस वक्त निराश होता है जब उसे अपने मनपसंद की चीज़ हासिल नहीं होती है, उसकी सोच के अनुसार काम नहीं होता है। ऐसे में हमें कार्य को बेहतर बनाने के साथ ही मन को भी नए तरीके से स्थिर करना होता है। मन हमारे दिमाग में विचारों की एक कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलता रहता है। यह विचार इतने अधिक प्रभावी होते हैं कि हमारे हर अच्छे बुरे फैसले पर गहरा असर डालते हैं। ये विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व पर अधिकार कर लेता है। हम यह बात नहीं समझ पाते हैं कि हमें अपने मन द्वारा नियंत्रण नहीं होना है, बल्कि हमें अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए। व्यक्ति को अपने मन को काबू करना कोई कठिन काम नहीं। मन पर काबू कर आप अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं। व्यर्थ की लालसाओं का त्याग। प्रिय दोस्तों, हमें कई महंगी चीज़ें हासिल करने का बहुत मन करता है और आत्मनियंत्रण सीखने की शुरुआत यहीं से होता है। लालच का त्याग करना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम होता है। मन में उठने वाले विचारों के आधार पर ही यह सोच लें कि यह आपके लिए उपलब्ध में संभव है, या कहा भी जाता है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति के मन में लालच होता है, इच्छाओं का कोई सीमा नहीं होती है। अपने मन की योजना बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी काम करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उन परिस्थितियों से आपको दूर रहना चाहिए जो आपके लक्ष्य में रुकावट बन सकती है। इसके लिए आपको योजना बनानी होगी। जैसे यदि आप धूम्रपान छोड़ने का लक्ष्य बना चुके हैं तो आपको अपनी उस मित्रों से दूर रहना होगा जो आपको इस लक्ष्य से भटका सकती है। यदि आप उस मित्र के पास जाते भी हैं तो आपको योजना बनानी होगी कि इस तरह के आप धूम्रपान से दूर रहेंगे। आत्मनियंत्रण का अभ्यास। हर गुजरते दिन के साथ साथ आपका आत्मनियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने आत्मनियंत्रण का हर दिन अभ्यास करें। दिन की शुरुआत के समय ही आप यह विचार कर लें कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह का आत्मनियंत्रण रखना है। यदि आप यह कला सीख लेते हैं तो हर मुश्किल परिस्थितियों से भी आप अपने लक्ष्य के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। एक बार में एक ही लक्ष्य बनाइए। यह भी जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को टुकड़ों में बांटें, जिससे आप एक बार में एक ही लक्ष्य के लिए आत्मनियंत्रण कर सकें। यदि आपने
कई काम करने का मन बनाया है तो उन्हें एक एक करके पूरा करें। एक साथ करने पर आप खुद पर 100% ध्यान नहीं रख पाएंगे और आपका आत्मबल भी कमजोर हो जाएगा। व्यस्त रहने की कोशिश करें। दोस्तों, मन को काबू करने का एक तरीका यह भी है कि आप मन को खाली न रखें। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे में मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं। इसलिए हर वह काम करना चाहिए जिसमें आपका रुचि हो। कुछ दिन तक इस तरह की दिनचर्या का अनुसरण करें। आप खुद पर काबू करना सीख जाओगे और जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।